अरे भैया आती का मत को छोड़िए, इधर हमारे देश के जवानों को जो 40 जवान शहीद हुए थे उसके पीछे केंद्र सरकार की वजह है। केंद्र सरकार की जिम्मेदारियां थी। केंद्र सरकार को 5 एयरक्राफ्ट पहुंचाना था, लेकिन केंद्र सरकार ने इस पर कोई सुनवाई नहीं किया, इस पर कोई जवाब नहीं दिया। और कि सत्यपाल मलिक को क्यों चुप रहने को कहा गया था, क्योंकि उस समय के गृह मंत्री राजनाथ सिंह जी थे। तो मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि जब सीआरपीएफ के जवान ने 5 एयरक्राफ्ट की मांग की थी तो उन्होंने क्यों नहीं दिया। इस मामले की जांच सुप्रीम कोर्ट के अंदर में होना चाहिए। 2019 में जो आतंकी हमले हुए थे जम्मू कश्मीर में, उससे रिलेटेड वीडियो आपने पहले भी देखा, लेकिन एक और खुलासा सामने आ रहा है। आपको मैं वो दिखाऊंगा, आपको बताऊंगा क्या है वो मामला। सत्यपाल मलिक ने 5 दिन पहले एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने कहा था कि जो आतंकी हमले हुए हैं उसका जिम्मेदार कोई नहीं, हमारे देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री। लेकिन केंद्र सरकार की तरफ से इस पर कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया गया और नहीं कुछ जवाब दिया गया। आखिर इसके पीछे का वजह क्या है? क्या सत्यपाल मलिक ने जो आरोप लगाया वो केंद्र सरकार के ऊपर वो सही है? और जो उनके पास टाइम नहीं है, हमारे प्रधानमंत्री या गृह मंत्री या फिर रक्षा मंत्री, इन लोगों के पास अगर समय नहीं है तो उनके जो प्रवक्ता उनको तो कम से कम आकर सफाई देना चाहिए था कि नहीं ये सरासर झूठा है। शंकर राय चौधरी 1994 से 1997 तक आर्मी चीफ रह चुके हैं। टेलीग्राम अखबार से बात करने के दौरान उन्होंने कहा कि पुलवामा हमला, आतंकी हमला जो हुआ था 19 में, सरासर इसके जिम्मेदार हमारे गृह मंत्री और केंद्र सरकार है। वैसे सरकार जवाब क्यों देगी? क्योंकि सत्यपाल मलिक ने जो बयान दिया उसके ऊपर भी कोई सफाई नहीं आया और वो छपके ही रह गया। उसके बाद हमारे पूर्व आर्मी चीफ, उनके भी बयान आए हैं, कुछ दिन चलेंगे, हम जैसे यूट्यूबर आएंगे उनके ऊपर बात करेंगे और उसके बाद ये भी साइलेंट हो जाएगा। बात बता दूं, इस बयान को दबाने के लिए अभी सबसे ज्यादा ट्रेंड में चल रहा है कौन? अतीक अहमद। अरे भैया आतिक अहमद को छोड़िए, इधर हमारे देश के जवानों को जो 40 जवान शहीद हुए थे उसके पीछे केंद्र सरकार की वजह है। केंद्र सरकार की जिम्मेदारियां थी। केंद्र सरकार को 5 एयरक्राफ्ट पहुंचाना था, लेकिन केंद्र सरकार ने इस पर कोई सुनवाई नहीं किया, इस पर कोई जवाब नहीं दिया और उनको मजबूरन, जिस समय ये 2019 में घटना हुई उस गृह मंत्री राजनाथ सिंह जी थे, अभी वर्तमान में हमारे अमित शाह, लेकिन न राजनाथ सिंह की तरफ से कोई बयान आया और न ही अमित शाह की तरफ से। बस एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद उन्होंने कहा था कि सीआरपीएफ के जवान ने कोई मुझसे 5 एयरक्राफ्ट की मांग नहीं की थी, बस इतना ही था। केंद्र सरकार अभी चुप्पी साधी हुई है। मैं केंद्र सरकार से सवाल पूछना चाहता हूँ कि सत्यपाल मलिक को क्यों चुप रहने को कहा गया था, मेरा पहला सवाल है। और मेरा दूसरा सवाल है राजनाथ सिंह जी से, क्योंकि उस समय के गृह मंत्री राजनाथ सिंह जी थे। तो मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि जब सीआरपीएफ के जवान ने 5 एयरक्राफ्ट की मांग की थी तो उन्होंने क्यों नहीं दिया। और तीसरा सवाल हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी से है। जब यह घटना हुई थी 14 फरवरी 3:15 पे, उसके 2 घंटे बाद हमारे प्रधानमंत्री ने राजनीतिक रैलियां की थी, वो भी 4 घंटे की। और जब उनसे सवाल पूछा जा रहा था तो उन्होंने कहा हुए हैं, अरे भैया उस वक्त में कहाँ पड़े हुए थे, उन्होंने तो पकौड़ा खा रहा था, पनीर पकौड़ा, चाय का चुस्की ले रहे थे। मैं ऐसा ही नहीं बोल रहा हूँ कि प्रधानमंत्री ने 2 घंटे बाद रैलियां की। आप जाकर देखिए, आप अमर उजाला का उस टाइम का रिपोर्ट चेक करिएगा जाकर के, वर्ष 2019 फरवरी 14 फरवरी का। और ये चौथा सवाल मेरा कि जब ये घटना हुई जम्मू कश्मीर में, उसके कुछ ही महीनों बाद सत्यपाल मलिक को क्यों वहां से ट्रांसफर कर दिया गया। रक्षा सलाहकार जो थे अजीत डोभाल, उनसे भी कहा था ये बात कि ये हमारी गलती है, लेकिन अजीत डोभाल भी जो रक्षा सलाहकार हैं उन्होंने भी इस बात से सत्यपाल मलिक जी को साइलेंट रहने को कहा गया। और 5वां सवाल मेरा है, अभी तक पुलवामा हमला जो हुआ था इसका जांच क्यों नहीं हुआ, और जो जांच हुआ है तो क्यों नहीं रिलीज किया गया। और छठा सवाल मेरा रहेगा आप सबसे कि क्या जो पुलवामा हमला हुआ था, इतनी बड़ी जो घटना हुई थी, इसमें कौन कौन से अधिकारी को सस्पेंड किया गया या फिर जेल भेजा गया। हमले के कुछ ही दिन बाद लोकसभा का इलेक्शन होना था तो उन्होंने पुलवामा हमलों को लेकर वोट मांगते हुए दिखे। और सवाल यहाँ पर भी एक उठता है कि आखिर जब सीआरपीएफ के जवान ने बार बार उनसे कहा कि मुझे 5 एयरक्राफ्ट की जरूरत है तो उनको क्यों नहीं दिया गया। नहीं देने की वजह से इतनी बड़ी घटना हुई हमारे जवानों के साथ। तो इस मामले में